हनुमान रामायण कथा के सबसे अहम पात्र कहे जाते हैं। हनुमान जो कि पवन पुत्र कहे जाते हैं, श्री राम के सेवक थे, जिन्होंने आजीवन अपने स्वामी श्री राम का साथ निभाया और अपने सेवक धर्म की मिसाल कायम की। हनुमान जी ने स्वयं श्री राम के संकट हरे थे, इसीलिए उन्हें संकट मोचन महाबली हनुमान कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि हनुमान ब्रह्मचारी थे, लेकिन कथाओं में कई तथ्यों में पाया गया है कि हनुमान जी का एक पुत्र था जिसका नाम मकरध्वज था। इनकी माता एक मछली थी और मकरध्वज भी हनुमान की तरह ही वानर और अति बलशाली थे। तो कैसे बना हनुमान मकरध्वज के पिता और क्यों हुआ हनुमान का अपने ही पुत्र से युद्ध, एवं शक्ति में समान होते हुए दोनों में से कौन जीता था वो युद्ध, चलिए जानते हैं थोड़ा विस्तार में। तो वनवास काल के दौरान कहा जाता है कि जब रावण सीता का अपहरण कर लेते हैं, तब सीता जी की खोज में श्री राम की मुलाकात हनुमान जी से होती है और वे सीता के खो जाने की कथा हनुमान को सुनाते हैं। तब हनुमान और उनके सखा सुग्रीव और उनकी वानर सेना सीता की खोज में श्री राम एवं लक्ष्मण की मदद करते हैं। बहुत प्रयासों के बाद जब श्री राम और उनके साथियों को ये पता चलता है कि सीता का अपहरण लंकापति रावण ने किया था, तब वे हनुमान को समुद्र पार सीता की खोज में भेजते हैं। हनुमान मायावी थे, तो वो अपनी शक्ति की सहायता से आकाश मार्ग से लंका पहुंचते हैं और लंका की अशोक वाटिका में बैठी सीता से मुलाकात करते हैं, जिसके लिए वे सीता को श्री राम के दूत होने का प्रमाण के रूप में श्री राम की द्वारा दी गई मुद्रिका भी दिखाते हैं। सीता माता उसे देखकर समझ जाती हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि उनके पति श्री राम उन्हें लेने आ रहे हैं। हनुमान सीता की खबर लेने के बाद अशोक वाटिका में लगे वृक्षों के फल खाकर अपना पेट भरते हैं और पूरी अशोक वाटिका उजाड़ कर देते हैं। तब रावण की सेना के राक्षस हनुमान से बहुत युद्ध करते हैं, लेकिन उन्हें क्या फर्क पड़ना था। तब उन्हें रावण का पुत्र मेघनाद पकड़ने आता है और पकड़कर दरबार में रावण के सामने बंदी बनाकर खड़ा कर देता है। अब हनुमान को सभा में बैठने के लिए स्थान नहीं दिया जाता, इसीलिए वे अपनी पूंछ का सिंहासन बनाकर बैठ जाते हैं। उनके ऐसे उपद्रव के कारण रावण उनकी पूंछ में आग लगाने का हुक्म दे देते हैं और सभी सेना मिलकर बड़ी ही जद्दोजहद के बाद हनुमान की पूंछ में आग लगाते हैं, जिसके बाद हम सबको मालूम है कि हनुमान किसी के काबू में नहीं आते और उड़ उड़कर सारी लंका में आग लगा देते हैं। अब अंत में वो अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में जाते हैं और उसी समय ताप के कारण उनके शरीर से बहुत पसीना समुद्र में गिर जाता है, जो कि एक मछली के पेट में चला जाता है और उससे मछली गर्भ धारण कर लेती है। और कुछ समय बाद उस मछली को पाताल के राजा अहिरावण के सैनिकों द्वारा पकड़ा जाता है और उसे काटने के बाद उन्हें वानर के रूप में एक शिशु मिलता है, जो बड़ा बलवान होता है और उसका नाम मकरध्वज रख दिया जाता है। उसे पाताल के राजा अहिरावण के द्वारा पाताल का द्वारपाल बना दिया जाता है। अब कुछ समय बाद जब राम और रावण के बीच युद्ध चलता रहता है, तब रावण अपने दूर के भाई अहिरावण की सहायता मांगते हैं और योजना बनाते हैं, जिसके फलस्वरूप अहिरावण राम और लक्ष्मण को पाताल में जाकर बंदी बना लेता है। उन्हें पाताल से छुड़ाने के लिए अब हनुमान जी पाताल पहुंचते हैं। तब उनकी भेंट उनके खुद के ही पुत्र मकरध्वज से होती है। हनुमान को भी इस बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। तब वे वानर रूपी द्वारपाल को देख उससे उसका परिचय पूछते हैं। तब मकरध्वज बहुत ही फक्र से कहता है, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूँ। तब हनुमान कहते हैं कि मैं हनुमान हूँ और मैं ब्रह्मचारी हूँ, फिर तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो। तो मकरध्वज हनुमान को सारी कथा विस्तार से बताते हैं और हनुमान को यकीन हो जाता है। इसके बाद हनुमान मकरध्वज से पाताल में आने के लिए द्वार से हटने को बोलते हैं, परंतु मकरध्वज उन्हें मना कर देते हैं कि वो भी अपने स्वामी के उतने ही भक्त हैं और अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकते। तब उन दोनों पिता पुत्र में युद्ध होता है, जिसमें हनुमान जीत जाते हैं और पाताल में प्रवेश करते हैं। इसके बाद वे अहिरावण और महिरावण दोनों भाइयों को से युद्ध करके उन्हें परास्त कर देते हैं और श्री राम एवं लक्ष्मण को मुक्त करवाते हैं। हनुमान अपने पुत्र को श्री राम से मिलवाते हैं। श्री राम मकरध्वज को आशीर्वाद देते हैं
और वे मकरध्वज को पाताल का राजा नियुक्त कर देते हैं। इस प्रकार हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज पाताल का राजा बन जाता है। यहीं भारत में गुजरात प्रांत में हनुमान के पुत्र मकरध्वज की पूजा की जाती है। आज भी कहा जाता है कि मकरध्वज का भी एक पुत्र था जिसका नाम जेठीध्वज था। मकरध्वज हनुमान के समान ही बलशाली थे, इसीलिए उसे हराना हनुमान जी के लिए भी बहुत आसान नहीं था। और वे अपने पिता के समान ही महान सेवक थे, इसीलिए अपने पिता के आदेश पर भी वह द्वार से नहीं हटते और जमकर महाबलशाली हनुमान से युद्ध करते हैं। इस कथा का विस्तार रामायण की कथा में वाल्मीकि जी के द्वारा भी किया गया है। सभी को इस बात में संदेह लगता है, इसीलिए यह कथा हमने यहाँ सामने रखी है। ये भी प्रचलित है कि भारत के किसी शहर में हनुमान जी की पत्नी का मंदिर भी है। इसके बारे में विस्तार से हम आपको कभी और जानकारी देंगे। भारत देश में कई पौराणिक कथाएं हैं जिनमें रामायण का स्थान बहुत उच्च माना जाता है। इसमें कर्तव्य के भाव को बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है, जैसे पुत्र का कर्तव्य, पत्नी का कर्तव्य, भाई का कर्तव्य, सेवक का कर्तव्य एवं मित्रता कर्तव्य। सभी पक्षों को भली भांति रूप से दिखाया गया है। अगर आपको ये कथाएं रोचक लगती हैं और आपको इनको सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और शेयर कीजिए और हमें